आज की कहानी दो नागिनों के ऊपर आधारित है जिनका नाम दिव्य शक्ति और चंद्रवती था। दिव्य शक्ति और चंद्रवती बेहद खूबसूरत नागिनें थीं। उनके बाल काफी लंबे, गुलाबी होठ, गोरा रंग, आंखों का रंग नीला था। नागलोक में इन दोनों नागिनों को हर कोई जानता था। यह दोनों नागिन अपने नागलोक में बहुत ही प्रसिद्ध थी। वहीं दूसरी ओर धरती लोक के धवल और उसके दोस्त दिनेश, हार्दिक, अंबर, भावना और अवनी बहुत दिनों से ट्रैकिंग पर जाने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे और आखिरकार उन सभी लोगों का ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बन गया था। अरे सब लोगों ने पैकिंग तो कर ली ना? हाँ, मेरी तो सारी पैकिंग हो गई है। भावना, मैं इस ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तो बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाली हूँ। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है अवनी? देखना, सारी हदें पार कर देंगे हम तो। धवल एक नेक और इंटेलिजेंट लड़का था। वह कभी भी किसी भी बुरे काम में अपने दोस्तों का साथ नहीं देता था। वह काफी सीधा था, इसलिए उसके दोस्त उसे बात बात पर चढ़ाया भी करते थे। वहीं दूसरी ओर अंबर, दिनेश काफी चुलबुले और तेज थे। अंबर का तो ज्यादातर ध्यान लड़कियों पर ही होता था। इनके ग्रुप में दिनेश और भावना एक कपल थे। वे जब केवल 18 साल के थे तभी उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वे दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे के साथ थे। अपने फ्रेंड सर्कल में धवल की सबसे ज्यादा हार्दिक से बनती थी, क्योंकि हार्दिक उसकी भावनाओं को और उसकी बातों को अच्छे से समझता था। आज मैं अपने को प्रपोज कर ही दूंगा। अरे भाई, तू उसे बता क्यों नहीं देता अपने दिल की बात? बस तू तो बात ही करता है लेकिन करता कुछ नहीं। तू कब से अपने दिल की बात अपने दिल में दबाए बैठा है। ये अच्छी बात नहीं है धवल। तू सही कहता है यार। हम जब ट्रैकिंग पर होंगे तब मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। तो सभी लोग ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग बेहद खुश थे, लेकिन वे सभी अपनी आने वाली समस्याओं से अनजान थे। चलो यार, बहुत भूख लगी है, कुछ बढ़िया सा पकाते हैं। धवल, चल तू खाना बना दे, तुझे तो घर के सारे काम आते हैं ना। अरे बेचारे को मत चिढ़ाओ, चलो मैं सभी के लिए राजमा और चावल बनाती हूँ। तो खाना खाकर सभी लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। अरे जा और उसे प्रपोज कर दे। अवनी अभी अभी अपने ट्रैकिंग टेंट के अंदर गई है। हाँ, मैं अभी जाता हूँ भाई। और जब वह अवनी की ट्रैकिंग टेंट के पास जाता है तो वहाँ का दृश्य देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि अंबर और अवनी एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। रात काफी हो रही थी, इसलिए वहाँ पर कोई और नहीं था। टेंट के बाहर से उन दोनों की परछाई दिख रही थी। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। अवनी, आज मुझे अपनी बाहों में बाहें डालकर लिपटने दो और मुझे वो सब चीजें करने दो जिसका मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। तुम भी बड़े बदमाश हो। बिल्कुल सब नहीं होता ना तुमसे, लेकिन क्या करूं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और इसके बाद एक दूसरे को चूमने लगते हैं। यह सब धवल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। उसे काफी बुरा लगता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वह लड़की किसी और से प्यार करती है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। तू चिंता मत कर, वो अगर अंबर से प्यार करती है तो कोई बात नहीं, तुझे इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन तू इस बात से परेशान मत हो कि तुझे वो लड़की नहीं मिली। मेरी किस्मत खराब है हार्दिक। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो लड़की मेरी क्यों नहीं होती कभी। अरे देख, ईश्वर ने तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की इस दुनिया में भेजी है और अच्छी चीजों को पाने में तो थोड़ा समय लगता ही है ना। अगले दिन सभी लोग आराम करने के बाद ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्यों ना हम लोग जरा यहीं आराम कर लें? हाँ, तू सही कहता है, यहाँ का नजारा भी काफी अच्छा है। क्यों धवल, क्या कहते हो? धवल बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना सिर हिला देता है। इसके बाद सभी लोग आराम करने लगते हैं। इस रात वह होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंबर चुपके से अवनी के टेंट में जाता है। अरे अभी जल्दी आओ ना मेरे पास, तुम तो मेरी फीलिंग को बिल्कुल भी समझती नहीं हो। सभी लोग सो गए हैं, अच्छा मौका है हम दोनों को पास में आने का। पगली कहीं के। अंबर अवनी के कमर में हाथ रखता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसे गले में कस के चुंबन देता है। अवनी एकदम मदहोश हो जाती है। अंबर अवनी के कोमल शरीर को छू रहा था और उसकी जवानी के जाम पिए जा रहा था। तभी अचानक से उसे एक नाग दिखाई देता है। अवनी हटो यहाँ से, ये तो एक नाग है, ये हम दोनों को डस लेगा। बचाओ बचाओ। तुम चिंता मत करो, मैं भी इसको मारता हूँ। अंबर उस नाग पर पत्थर से वार करता है और वह नाग थोड़ा सा चोटिल हो जाता है। अरे तुम चुपचाप रहो, मैं भी आता हूँ। इसी बीच नाग वहाँ से डर के मारे भागने लगता है, लेकिन अंबर उसका पीछा करने लगता है और उस नाग का पीछा करते करते वह एक गुफा में पहुंच जाता है। वह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि वह नागलोक था जो काफी दुर्गम पहाड़ों के बीच था। लेकिन अंबर को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वह नागलोक में पहुंच गया है। उस समय सभी नाग और नागिन नृत्य कर रहे थे,
क्योंकि उस दिन नाग पंचमी थी। चंद्रवती और दिव्य शक्ति भी वहां पर मौजूद थे। सभी लोग खुशी खुशी उत्सव का मजा ले रहे थे। अरे मैं ये कहाँ पहुँच गया हूँ? अंबर अपने पास हमेशा एक गन रखता था। वह उस गन का इस्तेमाल उस नाग को मारने के लिए करने वाला था। गुफा की ओर अंदर जाने पर वह देखता है कि वहां पर केवल एक नाग नहीं बल्कि बहुत सारे नाग नागिन है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह रास्ता भटक गया था। तभी हड़बड़ी में वह गोली चला देता है और 4 नागिन और नाग को वहीं पर मार देता है। सभी नाग नागिन उसके डर से अपने बिल में चले जाते हैं। अंबर ने जिन नाग नागिन को मारा था उनमें से एक चंद्रवती का भाई था। तभी वहां पर सभी दोस्त पहुंच जाते हैं। अंबर भाई, कहाँ हो तुम? कहाँ हो भाई? अंबर जोर से चीखता है और बोलता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। और वे उसके पास जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अंबर? तभी जोर से अंबर चीखता है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि बेहद खतरनाक था। उसके साथ क्या हुआ था यह हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। नागिन एपिसोड 2। दरअसल अचानक से एक नागिन उड़कर उसके गले में लिपट जाती है। यह नागिन कोई और नहीं बल्कि चंद्रवती थी। चंद्रवती अपनी आंखों में उन सभी की तस्वीरें बसा लेती है और उन सभी से अपना बदला लेने का निर्णय उसी क्षण करती है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ! तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वे लोग अंबर के गले से उस नागिन को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वह नागिन काफी शक्तिशाली थी। वह सभी को डसने के लिए आतुर थी और इसी बीच अंबर की मृत्यु हो जाती है। सभी लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे और वे काफी डर गए थे। मैंने सुना है अगर कोई इंसान नाग को मार देता है तो वह लोग बदला लेने के लिए आते हैं। उन सभी को मारने से पहले अपनी आंखों में लोगों की तस्वीरें बसा लेते हैं। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं वो हम सभी लोगों को न मार दे। लेकिन हम लोगों ने तो कुछ बुरा नहीं किया ना, तो हमारे साथ क्यों बुरा होगा? अरे नाग और नागिन ये सब नहीं सोचते हैं। देखो दोस्तों, अंबर तो चला गया, लेकिन हम सबके ऊपर मुसीबत छोड़ गया है। सभी लोग काफी चिंतित हो जाते हैं और इसी बीच उन्हें अपनी ट्रैकिंग को बीच में ही खत्म करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अंबर के परिवार वाले उसकी इस तरह से मौत होने के कारण बहुत रो रहे थे। अंबर की मौत के बाद ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। सभी लोग धवल के घर में मिलते हैं। देखो क्या से क्या हो गया, हम लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे और एक दोस्त को खो दिया। लेकिन हम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अंबर ने उस नाग को मारा था और उसे उसकी सजा उसी दिन मिल गई थी। हो सकता है कि वो नागिन हमें न मारे। हाँ दिनेश, तुम सही कहते हो। अच्छा भावना, तुम्हें तो अपनी कजिन की शादी में जाना था ना, क्या हुआ? सारी तैयारियां हो गई? तैयारी तो हो गई है, लेकिन मुझे काफी डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। अरे भावना, चिंता मत करो, लेकिन बस थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दोस्तों, वैसे तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छे गोभी के पकौड़े बनाए हैं धवल, मुझे तो बहुत ही पसंद आए। उसके अगले दिन भावना अपनी कजिन की शादी में चली जाती है। तो 8 दिन भावना शादी को अटेंड करके वापस आ जाती है और वह दिनेश से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उसके घर में उस वक्त कोई भी नहीं होता, सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। आ गई तुम? तुम्हें पता है मुझे कितनी बेचैनी हो रही थी तुम्हारे बिना। मुझे भी तुमसे मिलने की बहुत जल्दी हो रही थी दिनेश, अब इंतजार खत्म हुआ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम इसे मुझे पहन कर दिखाओ। वह ड्रेस काफी छोटी थी, जिसका रंग काला था और साथ ही साथ पारदर्शी भी था। अच्छा, थोड़ी देर रुको, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है, मेरे सामने ही बदल दो। तुम बहुत ही बदमाश हो, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो अभी। और इतना कहते ही वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। अरे अरे, अच्छा जल्दी आ जाना, समझी? लेकिन बहुत देर हो जाती है और भावना वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती। और जब दिनेश वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक नागिन दिखाई देती है। वह वहाँ से भागने लगता है। तभी नागिन का आकार काफी बड़ा हो जाता है। वह इंसान का रूप ले लेती है। वह आधा नागिन और आधा इंसान का रूप धारण करे हुए थी। वह चंद्रवती थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीले रंग की वस्त्र पहने हुए थे और बहुत सारे आभूषण भी पहन रखे थे। वह जोर से अपने पिछले हिस्से से उसके गले को दबोच लेती है और उसका दम घुटने लगता है। मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? अभी नागिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। तुम लोगों की वजह से मेरा परिवार उजड़ गया। तुम लोगों ने मेरे भाई और मेरे पिताजी को उस दिन मार डाला था। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि और लोगों को भी मारा था। उस दिन नाग पंचमी थी और उत्सव मनाने की बजाय हम सभी नाग लोग वासी मातम मना रहे थे। इस चीज का बदला मैं तुम सभी लोगों से लेकर रहूंगी।
तुम सब नहीं बच पाओगे। और वह जोर जोर से हंसने लगती है। और दूसरी तरफ दिनेश अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था, लेकिन इसमें वह बार बार असमर्थ हो रहा था। तभी एक और नागिन वहां पर प्रकट हो जाती है और वह नागिन थी दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति ने सफेद रंग के वस्त्र पहने थे और उसने भी कई सारे आभूषण पहन रखे थे। तुम सभी लोगों ने बुरा किया है और बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। दिव्य शक्ति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसकी सहायता से दिनेश का गला पूरा मरोड़ देती है। उसके बाद वह दिनेश को चारों ओर से लपेट लेती है, जिससे वह दबकर मर जाता है। बिल्कुल सही हुआ है। अगले दिन धवल को अवनी का कॉल आता है। धवल सुनो, दरअसल भावना की मौत हो गई है। जब वह मैरिज हॉल में गई तब अचानक से एक सांप वहां पर उसके सामने आ गया और बदकिस्मती से वह उस समय खिड़की के पास थी, तो हड़बड़ी में वह खिड़की से नीचे गिर गई। मैरिज हॉल काफी बड़ा था, वह 5वीं मंजिल से नीचे गिरी है और पुलिस ने यह भी बताया है कि उसे सांप ने भी काट लिया था। भावना की मौत दिनेश की मौत के 2 दिन पहले हुई थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं मैं भी ना मारी जाऊं। अब तो मुझे पूरा यकीन होने लगा है कि ये सभी घटनाएं उसी दिन की वजह से हो रही हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, वो नागिन काफी नाराज है हम सभी से। तो अगले दिन धवल एक जॉब इंटरव्यू था। वह अपनी कार में बैठकर जॉब इंटरव्यू के लिए निकल ही रहा था कि अचानक से उसकी कार के अंदर एक ही नागिन उसके सामने आ जाती है। वह अपना फन फैलाए हुई थी। धवल काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वह नागिन दिव्य शक्ति थी। वह धवल को मारने के लिए आई थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से दिव्य शक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो हम नागिन एपिसोड 3 में जानेंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ, जिसके कारण दिव्य शक्ति का व्यवहार धवल और उसके दोस्तों के प्रति बदल जाएगा। तो दिव्य शक्ति उसके सामने आ गई थी। वह धवल को डसने के लिए जोर जोर से अपने फन को फैलाती है। उस वक्त वह नागिन के रूप में ही थी, ना कि इंसान के रूप में। तभी वहां धवल की चीखने की आवाज सुनकर एक आदमी एक मोटा डंडा लेकर पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से उसकी कार का दरवाजा उस समय खुला हुआ था। वह आदमी दिव्य शक्ति की तरफ जोर से उस डंडे से वार करने लगता है। वह आदमी सांपों से नफरत करता था और जब भी किसी सांप को देखता था तो उसको मार ही देता था। इससे पहले कि वह कॉलोनी में 2 सांपों को पकड़कर मार चुका था। दिव्य शक्ति उसे डसने के लिए अपने फन को उस आदमी की तरफ भी बार बार कर रही थी, लेकिन वह उसे डस नहीं पाती क्योंकि वह आदमी भी काफी चालाक था। वह उस नागिन पर कस कस के डंडे से वार करने लग जाता है। तभी धवल उस नागिन के लिए बहुत बुरा लगता है। वह जानवरों से काफी प्यार करता था, किसी भी जानवर को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। रुक जाओ, उसे मत मारो, देखो खून बह रहा है उसका, उसे जाने दो। अरे अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये तुम्हें डस लेगा, समझो मेरी बात को। अरे हम इंसानों ने इन जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है, इनमें इन जानवरों की क्या गलती है। वह आदमी तब भी उसकी बात नहीं सुनता और उस नागिन को उसकी पूंछ से पकड़कर एक चाकू से काटने वाला होता ही है। तभी धवल ना चाहते हुए भी उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और वह दोनों हाथापाई करने लगते हैं। वह आदमी काफी हट्टा कट्टा था, इसलिए वह धवल को हरा देता है। तभी पीछे से एक और नागिन आती है और वह नागिन चंद्रवती थी। वह उस आदमी के पैरों में जोर से डस लेती है और दोनों नागिन वहां से मौका देखकर भाग जाती हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं भी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। लेकिन उस आदमी उसी क्षण मौत हो जाती है क्योंकि चंद्रवती का जहर काफी जहरीला था। दिव्य शक्ति इस बात से काफी हैरान थी कि इंसान भी इतने अच्छे हो सकते हैं। अरे चंद्रवती, उस आदमी ने मेरी जान बचाई है, तुम उन सभी को छोड़ दो अब। यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना उन्होंने हमारे नौगलोक में कितने हड़कंप मचाई थी। तुम उसे इतनी जल्दी कैसे माफ कर सकती हो? इतने भोलापन भी अच्छा नहीं है दिव्य शक्ति बहन। हाँ, मैं मानती हूँ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन देखो आज उनमें से एक ने मेरी जान बचाई भी, तुम्हारी बचपन की सहेली की जान बचाई। दिव्य शक्ति चंद्रवती को बहुत समझाती है, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं थी। चंद्रवती काफी हठी और जिद्दी किस्म की नागिन थी, तो वो दूसरी और दिव्य शक्ति काफी कोमल दिल की और व्यवहार में विनम्र थी। मैं उन लोगों से बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्य शक्ति, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ धवल की एक अच्छी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लग गई थी। वह एक दिन ऑफिस जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे लिफ्ट मांग रही होती है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि दिव्य शक्ति ही थी, जो कि लड़की का भेष बदल कर आई हुई थी। धवल ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद लिफ्ट देने के लिए। इतना कहने के बाद लड़की वहाँ से जाने लगती है। वह एक सोने से भरी हुई पोटली धवल की कार में जानबूझकर छोड़ देती है। अरे सुनिए, आपका ये सामान कार में रह गया है। आप ये ले लीजिए।
आपने मुझे लिफ्ट दी इसलिए मैंने आपको यह दिया। अरे इतने से काम के लिए इतनी सारी जेवर और गहने, वो भी सोने के? नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकता, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इसके बाद वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। इस चीज को देखते हुए दिव्य शक्ति बहुत ही प्रसन्न होती है। दूसरी ओर धवल अवनी से बहुत प्यार करता था। वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसने कहा कि वह शादी के लिए अभी तैयार नहीं थी। अरे तू उस लड़की के पीछे मत पड़, इस दुनिया में और भी लड़कियां हैं भाई। हाँ तू सही कहता है भाई। दिव्य शक्ति को धवल की चिंता होने लगती है, क्योंकि चंद्रवती ने प्रण लिया था कि वह सभी लोगों की जान लेगी। इसलिए उसकी और उसके दोस्तों की जान बचाने के लिए वह हमेशा उनके आसपास ही रहा करती थी। वह लिफ्ट लेने के बहाने उसी रास्ते में बार बार गुजरती और उसकी रक्षा करती। उन दोनों में काफी बातचीत भी शुरू होने लगी। बातों बातों में धवल उस दिन की पूरी घटना को दिव्य शक्ति को बता देता है कि किस तरीके से उसके दोस्त अंबर ने उन 4 नागिनों को मार दिया था। दिव्य शक्ति को काफी बुरा लगता है कि इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था, इन लोगों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वैसे समय के साथ साथ दोनों में दोस्ती गहरी होती गई। मेरा नाम दिव्या है। चंद्रवती पहले अवनी, उसके बाद हार्दिक और फिर अंत में धवल को मारने वाली थी, और यह बात दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से जानती थी। दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो धवल, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी अभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत कट्टर हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, तुम जैसा कहो। तुम जैसी लड़कियों के लिए तो मैं कई साल भी रुक जाऊंगा। देखते ही देखते 15 दिनों में धवल के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। उसकी नौकरी में उसका प्रमोशन भी हो जाता है। उसकी जिंदगी तो जैसे एकदम चांदी चांदी हो गई थी। पर यह सब देखने के बाद अवनी को ताज्जुब होता है और वह धवल के पास जाती है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ धवल। पर अवनी, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और लड़की आ गई है। अवनी को सिर्फ पैसों से प्यार था। अंबर काफी अमीर था, इसलिए उसने अंबर को अपना बॉयफ्रेंड चुना था, और अब धवल के पास पैसा आ गया तो वह उसके पीछे भी पड़ गई थी। देखो, अभी तो शादी के लिए मना कर रही थी और अभी इतनी जल्दी राजी हो गई। धवल के मना करने के कारण अवनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वह एक सुनसान जगह पर अपना समय बिताने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर नागिन चंद्रवती उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह काफी खूंखार लग रही थी। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल हो गया था और हाथ काफी खतरनाक दिख रहे थे। वह आधा नागिन और आधा इंसान के रूप में थी। वह आकार में काफी बड़ी हो गई थी। ऐसा रूप देखकर अवनी की हालत बिल्कुल बदतर होती जाती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पर दिव्य शक्ति अवनी की रक्षा के लिए पहुंच जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अवनी के साथ आखिर क्या हुआ।